हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। मिशन वर्दी सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जो आपके आगामी एसएससी जीडी और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पीवाईक्यू पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? ऑप्शन है महार, बरार, संथाल या सांगोई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महार। ठीक है, जो महार समुदाय है उससे बी आर अम्बेडकर जी आते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महार समुदाय में हुआ था। उस समय इस समुदाय को अछूत माना जाता था, जिसके विरुद्ध उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। संथाल एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है, जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2, डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण ऋण देता है? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन है आपके रिवर्स रेपो दर, आधार दर, सीमांत दर या रेपो दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। आधार दर वह न्यूनतम दर है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे से आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। PMAYU पुरस्कार में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का खिताब जीता। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। प्रश्न संख्या 4, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को डैश के साथ फांसी दी गई थी? ऑप्शन है आपके बी के दत्त और राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और बी के दत्त, सुखदेव या राजगुरु। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उन्हें काला पानी की सजा हुई थी। प्रश्न संख्या 5, रक्त जो आपके रुधिराणु होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी और ल्यूकोसाइट सफेद रक्त कोशिकाओं जो डब्ल्यूबीसी है को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपके बीजिंग, ढाका, पारो या थिम्पू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बीजिंग चीन की, ढाका बांग्लादेश की और पारो भूटान का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला शहर भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पोंगल, मकर विलक्कू, माघ बिहू या लोहड़ी। तो असम में आपका फसलों की कटाई के टाइम पे माघ बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू, जिसे भुगाली बिहू भी कहते हैं, असम का फसल उत्सव है। पोंगल तमिलनाडु में, मकर विलक्कू केरल में और लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश का है? किसका है? ऑप्शन है आपके बिहार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यदि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाए तो दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राज्यों में बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर शीर्ष पर है। ठीक है, राज्यों की बात करेंगे तो बिहार और केंद्र शासित की बात करेंगे तो दिल्ली। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है?
ऑप्शन है आपके अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला, पश्चिमी घाट या पूर्वांचल पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित फोल्ड पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह राजस्थान से दिल्ली तक फैली है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है आपके भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या आर्थिक कारक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी कारक जो है आपके वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। ये चारों कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, भौगोलिक, रोजगार, आर्थिक, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक। प्रश्न संख्या 11, भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? ऑप्शन है आपके जास्कर, पीर पंजाल, सतपुड़ा और विंध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विंध्य। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जो डैश में आयोजित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? ऑप्शन है आपके पेरिस, एथेंस, बर्लिन या टोक्यो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत नॉर्मन फ्रिचर्ड ने पहली बार भाग लिया था। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक है जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रवि शंकर या पंडित शिव कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां महान शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन तबला, रविशंकर सितार और शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। प्रश्नों में रविशंकर और शिव कुमार काफी पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि रविशंकर सितार से और शिव कुमार संतूर से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14, व्हाइटमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या हॉकी। तो जो व्हाइटमैन कप है ऑप्शन नंबर थर्ड, टेनिस से संबंधित है। यह मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन की महिला टेनिस टीमों के बीच की प्रतियोगिता है, अब बंद हो चुकी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन ऐसे थे कि प्रश्न जैसे ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, उसके बाद यहाँ पे था ब्रैकेट में बी, 51A ब्रैकेट में था ई, और 51A ब्रैकेट में था सी, और 51A ब्रैकेट में था डी। तो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 51A और सी। ठीक है, 51A के तहत भारत की संप्रभुता, अनुच्छेद 51A सी, ठीक है, की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 16, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑर्गन, फ्रियॉन, हीलियम या एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस का उपयोग फल पकाने में होता है। फ्रियॉन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। प्रश्न संख्या 17, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके हिमवन, कोंकण, हिमाद्री या शिवालिक। तो इसका राइट आंसर है आपका शिवालिक। जो बाहरी श्रृंखला है, सबसे उत्तरी ऊंची श्रृंखला हिमाद्री है, मध्य श्रृंखला हिमांचल और सबसे बाहरी दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन ओडिशा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है आपके पंकज चरण दास, रघुनाथ दत्ता, देव प्रसाद दास या केलू चरण महापात्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केलू चरण महापात्रा। केलू चरण महापात्रा ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया, उन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला। प्रश्न संख्या 19, भारतीय भरतनाट्यम की संगीत दक्षिणी भारत की डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके
हिंदुस्तानी प्रणाली, कर्नाटक प्रणाली, लोक प्रणाली या फ्यूजन प्रणाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक प्रणाली। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है, जबकि उत्तर भारतीय को हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकोर, सूखा रोग, स्कर्वी या पीलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, क्वाशियोरकोर। ठीक है। क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। सूखा रोग रिकेट्स, जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 21, उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की गई है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 222? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न और बन गया कि सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 22, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? किस जल संधि के द्वारा होता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका से अलग करते हैं। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके बीबी लाल, जीत थाइल, मनोहर मालगोंकर या अमिताभ घोष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमिताभ घोष। यह उनकी प्रसिद्ध इबिस ट्रिलॉजी का दूसरा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24, किस लोधी शासक 1489 से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खान था? ऑप्शन है आपके बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सिकंदर लोधी। ठीक है। निजाम खान बहलोल लोदी का पुत्र था, जिसने सिकंदर शाह के नाम से शासन किया। उसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी। प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 7। ठीक है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।